नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जुलाई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो रात्रि में 9:24 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। पुष्य नक्षत्र रात्रि में 8:30 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। वज्र योग किंस्तुघ्न करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 3:30 से शाम 5 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज रात्रि में 8:30 से पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्ध योग है। अब इस योग का आप महत्व तो जानते ही हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि और रात्रि में सर्वार्थ सिद्ध योग, एक ऐसा संयोग बन रहा है जहां एक छोटा सा प्रयोग हम करके ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। मैं सदैव कहा करता हूं, ऋण मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं है। ऋण से मुक्ति चाहिए तो एकमात्र उपाय है और वो है धन आगमन। धन आगमन से ही ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है, अन्यथा ऋण मुक्ति का कोई उपाय नहीं। और धन किसे नहीं चाहिए, क्योंकि धनवान न बलवान लोके, जो धनवान है वही बलवान है। तो आज इस प्रयोग को आप वो सभी लोग जो धन की चाह रखते हैं, अब धन की चाह कौन कौन रखता है? जिसकी नौकरी नहीं है, जिसकी नौकरी चली गई है, जिसका व्यापार घाटे में जा रहा है, जिसको व्यापार में परेशानी चल रही है, या किसी भी प्रकार से वो ऋण में आ गया है, या किसी भी प्रकार से वो धन संकट से जूझ रहा है, उन सब के लिए ये शुद्ध प्रयोग रामबाण उपाय आज करना है। आज करना है। कैसे करना है, क्या करना है, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में, शनिदेव मकर में और मंगल मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के धन की कमी से, धन की तंगी से, अर्थ के तंगी से जूझ रहे हैं तो आज इस प्रयोग को अवश्य करिए। रात्रि 8:30 बजे से सर्वार्थ सिद्ध योग प्रारंभ हो रहा है और उसी समय मंगल का होरा होगा। मंगल का होरा है, मंगल को ऋण का कारक कहा गया है। तो मंगल के होरे में सर्वार्थ सिद्ध योग में 8:31 से 9:27 के बीच समय नोट कर लीजिए। 8:31 से 9:27 के बीच आपको यह काम करना है। क्या करना है? तो सबसे पहले तो अगर आपके घर में खुद का अपना आप शिवलिंग रखे हैं तो शिवलिंग पर ही इस प्रयोग को करना है। और जिनके पास नहीं है और वो लॉकडाउन में नहीं है, यानी कि आसपास किसी मंदिर में, छोटे मोटे भी मंदिर में जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं बहुत बड़ा मंदिर हो, छोटा भी कोई शिव मंदिर हो आप जा सकते हैं। और नहीं तो घर में शिवलिंग है तो घर में ही कर लीजिए। श्री सूक्त के 7 पाठ से
गुड़ के शरबत से भोलेनाथ का अभिषेक। गुड़ का शरबत कैसे बनेगा? जल में गुड़ को डाल दिया और फिर उसको छान लिया। गुड़ के शरबत से 7 पाठ श्री सूक्त का करते हुए मंगल की होरा में श्रावण शुक्ल प्रतिपदा, आज से शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो रहा है, तो शुक्ल पक्ष और विशेष होता है। यह अवश्य है कि चंद्रमा अभी पीड़ित हैं, परंतु कोई दिक्कत नहीं, आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आप यह प्रयोग कर सकते हैं रात्रि काल में 8:31 से 9:27 के बीच आपको यह प्रयोग करना है। करना कुछ नहीं, एक घी का दिया जला दीजिए जो रक्षा दीप है। आपके पास जो भी पंचोपचार पूजन की सामग्री है, पूजन कैसे होता है रविवार के दिन सदैव बताता हूं। गुरु अपने गणेश जी का ध्यान करना, गुरु का ध्यान करना, अपने ऊपर जल आचमन करना, अपने ऊपर जल छिड़कना, आसन पर जल छिड़कना, प्राणायाम करना और इसके बाद पंचोपचार पूजन, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, पंचोपचार पूजन कर लिया और फिर भोलेनाथ का श्री सूक्त से 7 बार पाठ करके और गुड़ के शरबत से, गुड़ के रस अथवा गुड़ के शरबत से भोलेनाथ का अभिषेक, यह धन प्रदायक होगा। और मंगल के होरा में किया गया तो धन प्रदायक होने के साथ साथ ऋण मुक्तिदायक होगा, ऋण से उर्ण कराने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, ज्यादातर लोग जो तर्क करना चाहते हैं वो कहते हैं कि ये प्रयोग कर दिया अब लक्ष्मी जी आ जाएंगी। मैं बार बार कहा करता हूं जिना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रयोग कर दिया और लक्ष्मी जी आ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। हां, आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का जब पूजन किया, उनसे प्रार्थना की, उनसे अपनी समस्याओं के बारे में कहा, क्योंकि जब आप इंसान से, किसी व्यक्ति विशेष से करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो आपकी समस्या सुन तो जरूर लेता है। वो हो सकता है आपसे सहानुभूति भी रखे, लेकिन आपकी समस्या का वो समाधान कभी नहीं कर सकता। लेकिन जब आप यही समस्या, अपना यही दुखड़ा परम पिता से कहते हैं, तो वो एक ही काम करते हैं, वो बिना देर किए, नोट करिए, देर नहीं करते, बिना देर किए आपको रास्ता देना शुरू कर देते हैं कि इस राह पर चलो। और हमारी कई बार भूल होती है, या ये कहिए कि काल चक्र इतना बली है, काल इतना बलवान है कि हमें उस मार्ग पर जाने ही नहीं देता। नहीं तो जैसे ही परमात्मा की शरण में जाकर के हमने परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा तत्क्षण हमें राह दे देते हैं। आपने दयार्द्र भाव से परमात्मा से प्रार्थना की, देर नहीं करते, वो उसी समय राह दे देते हैं आपको। राह आता भी है, लेकिन उस रास्ते को हम छोड़ते आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हम परेशान होते हैं और हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। परमात्मा तनिक भी देर नहीं करते। ये तो काल बल है, जो आपका भोग होता है उस भोग को भोगने के लिए मजबूर कर देता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब आप ये करेंगे, भोलेनाथ उसी समय आपको मार्ग प्रदान कर देंगे। गौर करिए, लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ना है और भोलेनाथ का अभिषेक, भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी। आशुतोष हैं, तुरंत ही, शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। और उनके आराध्य भगवान विष्णु की आप पत्नी कह सकते हैं मां लक्ष्मी को, उनके मंत्र से जब भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे तो ये देने से तो रुक ही नहीं सकते, तुरंत ही देना पड़ जाएगा उनको, क्योंकि उनके आराध्य हैं भगवान विष्णु। तो मां लक्ष्मी भी उनके लिए आराध्य ही हैं। भोलेनाथ सदैव भगवान विष्णु के ही तो ध्यान में रहते हैं। तो आप ये प्रयोग आज अवश्य कर लीजिएगा। अब चलते हैं बिना विलंब किए राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? घर का माहौल आज ठीक नहीं रहने वाला है। घर में कलह का वातावरण रहेगा। आज परेशानियां आपके साथ लगातार बनी रहेंगी। वहीं कार्यस्थल पर अगर आप हैं, नौकरी पेशा हैं, तो याद रखिए आज लोगों के सहानुभूति की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सो सबके साथ अपना व्यवहार विनम्रतापूर्ण रखें, अपना रवैया बड़ा ही विनम्रतापूर्ण रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग आपको सहयोग दे सकें। धन से जुड़ा, संपत्ति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण मामला था जिस पर आप बातचीत करने वाले थे, कोई काम करने वाले थे, कोई डील करने वाले थे, आज उसे मत करिए, काम नहीं बनेगा। अगर आपकी चाहत प्रशंसा पाने की है, सम्मान पाने की है, तो ईमानदारी के साथ काम करते जाइए। आज तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में आज किए गए कार्य का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे।
किसी उलझन में उलझ जाएंगे। एक और बात बता दूं, नौकरी में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, परंतु घबराना नहीं है, धैर्य बना करके रखना है। जरूरत पड़ने पर अपने उच्चाधिकारियों से आप बात कर सकते हैं, सहयोग नहीं तो कम से कम सहानुभूति आपको अवश्य मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में आज कोई बड़ा फैसला नहीं लेना, व्यापार जैसे चल रहा है वैसे चलने देना है। कुछ नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करिएगा, नुकसान होगा। पुनः दोहरा दूं, आज अगर बिगड़ेगा तो दांपत्य जीवन, और इसके चलते आपका मूड खराब होगा, बाकी पूरे दिन कहीं ना कहीं समस्या होती रहेगी। सबसे पहले तो आप लोगों को यही ध्यान रखना होगा कि घर का माहौल चाहते हैं, घर से बढ़िया सब कुछ होकर निकलेंगे तो बाहर भी सब बढ़िया होगा। तो पहला ही एक काम करिए कि घर में माहौल आज मत बिगड़ने दीजिएगा। प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। अगर प्रेम संबंध में पूर्व से कोई गलत फहमी या शिकायत इत्यादि है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, सहयोग न मिल पाने के कारण परेशान रहेंगे। पढ़ाई के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता, और सेहत के मामले में आज परेशानी है। सिर दर्द की शिकायत और सीने में दर्द की शिकायत दोनों ही आपको आज परेशान कर सकते हैं। आज भोलेनाथ के ऊपर आपको दूध अर्पित करना चाहिए। पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो उसे जारी रखिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। निवेश ना करिए अगर शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ के जातकों के लिए देखा जाए तो आज परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, या यूं कहें कि परेशानियां एक एक करके खत्म होती जाएंगी। आपके फैसले बिल्कुल सही होने वाले हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर हर प्रकार से आपको मदद भी मिल जाएगी, यानी मिला जुला करके दिन आज आपका बहुत बढ़िया है। उत्साह आपके अंदर लगातार बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा, और अपने स्वभाव के अनुकूल आप पूरे दिन मेहनत के साथ लगे रहेंगे। कार्यस्थल पर आज दिन भर काम भी थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे काम बनेंगे और हर कार्य को करके आपको संतुष्टि महसूस होगी। मेहनत का पूरा पूरा फल मिलने वाला है। तो वहीं अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आईटी फील्ड के अगर विद्यार्थी हैं तो आप विशेषकर जो कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड में भी जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ने के लिए आगे रास्ता आपको मिलता जाएगा। बाकी के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। और बात अगर हम व्यापारी वर्ग की कर लें तो व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः मेहनत भरा है, भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, लाभ भी होगा, परंतु लाभ की अपेक्षा आपको आज इतनी ही करनी है कि बस आ जाए, सामान्य बना रहे दिन, नुकसान में आप न जाएं, यही लाभ है, बाकी कल देखा जाएगा। तो वहीं पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में मतभेद की संभावना थोड़ी होगी। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यह भी कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही और आपके बेध्यानी, या यूं कहें कि व्यापार में ठीक से ध्यान न देने के कारण ही मतभेद की स्थिति होगी। जीवन साथी के साथ भी कहीं ना कहीं मतभेद होने वाला है। आपको चाहिए कि जीवन साथी अगर नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, उनका सहयोग करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, और सेहत में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती, सेहत बिल्कुल ठीक है। आज गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। माता पिता का आज आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, और निवेश करते हैं शेयर मार्केट में तो अवश्य कीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए लाल। निवेश से आपको फायदा होगा। मिथुन की बात कर लें तो बदलाव, जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आपके होने जा रहे हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें 2 बातों का ख्याल रखना है। पहला, कार्यस्थल पर वाणी पर संयम रखिए, नहीं तो बदलाव होगा। किस मामले में? हो सकता है आपको एक्स्ट्रा काम दिया जाए, हो सकता है आपको परेशान किया जाए, हो सकता है बॉस के साथ संबंधों में बदलाव आ जाए। कैसा बदलाव? परेशानी वाला बदलाव। तो आपको पहले ही सावधान रहना है। एक और बात बता देता हूं, आज घर से ही माहौल खराब होकर के जाएगा। हो सकता है घर में ही कलह थोड़ी हो जाए। हालांकि एक बात बता देता हूं कि अगर आपने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, संयम, शांति और धैर्य का परिचय दिया, तो हर जगह पर, हर मामले को, हर परेशानी को, हर समस्या को आप सुलझा लेंगे। यात्रा की अगर स्थिति बन रही है तो यात्रा से दूरी बनाइए, यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। एक और बात बता दूं कि एक अच्छी खबर आपके लिए है, कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। वाणी पर आपके संयम रखना होगा तो संबंध सबके साथ ठीक रहेंगे, चाहे वो आपकी संतति के साथ हो, जीवन साथी के साथ हो, कार्यस्थल पर आपके साथ के लोगों के साथ हो, मित्रों के साथ हो, सबके साथ संबंध बढ़िया बनेगा। वाणी पर संयम रखा। व्यापारी वर्ग के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने पर आप खुद को कमजोर पाएंगे, नुकसान भी होगा। किसी को नीचा दिखाना, किसी को दबाना, किसी से बदला लेना, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आज का दिन उसके लिए नहीं है। झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा।
और प्रेमी से अपने मन की बात कहने वाले हैं तो आज मत कहिएगा, काम बिगड़ेगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक ठाक मिला जुला कहा जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। शिक्षक आज आपसे खुश रहेंगे, सफलता प्रदान करने वाला है दिन। और वाहन चलाते हैं आप तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि वाहन के संचालन में चोट चपेट और विशेषकर मद्यपान और मांसाहार, विशेषकर मद्यपान करते हैं तो आज मद्यपान से दूरी बनाइएगा, क्योंकि मद्यपान से नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है। आज भोलेनाथ को घी अर्पित करना है, घी से उनका अभिषेक करना है, और पूर्व से किसी द्रव्य से आप उनका अभिषेक करते आ रहे थे तो जारी रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश नहीं करना। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के मन में आज योजना पूरे दिन चलती रहेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, परंतु कैसे हैं तो अमावस्या से ग्रसित, और ये चंद्रमा शनि से भी दृष्ट हैं, तो पूरे दिन मन में कोई ना कोई योजना चलती रहेगी। और ये चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में है। जरा सावधान रहिएगा, जो भी फैसला लेना हो बहुत सोच समझ करके, किसी जानकार की राय लेकर के, अन्यथा नुकसान तय है। दिन धन के मामले में भी ठीक नहीं है। कहीं निवेश इत्यादि करते हैं तो बिल्कुल मत करिएगा, नुकसान की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही। विशेषकर शेयर मार्केट इत्यादि में मैं निवेश करने से मना कर रहा हूं। यात्रा कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा, यात्रा में भी थोड़ी परेशानी होगी। और कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग न मिलने के कारण मन मायूस होगा। तो आज एक बात आपको सबसे पहले बता दूं, आलस्य, जल्दबाजी, हड़बड़ी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है, नहीं तो नुकसान तय समझिए अपना। व्यापारी है, कुछ नया करने का विचार मन में बनेगा, लेकिन करना नहीं है। सोच समझ करके बातचीत करना है, किसी से किसी प्रकार के बहस में नहीं उलझना, सुरक्षित रहेंगे। प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेमी की भावनाओं की अगर अनदेखी करेंगे तो प्रेम संबंध आज समाप्त होगा। जीवन साथी से सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, जिसके चलते घर में कलह का वातावरण बनेगा। और विद्यार्थियों के लिए आज एक्स्ट्रा मेहनत करने का दिन है। विशेषकर अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं और होटल मैनेजमेंट वगैरह से संबंधित क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आज मेहनत विशेष करिए, एक्स्ट्रा मेहनत, और जरूरत पड़ने पर अपने सीनियर विद्यार्थी से ऑनलाइन चाहे जैसे भी आपको सहयोग मिल सके ले लीजिए। सिरदर्द और बुखार से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है, मानसिक अशांति रहेगी। भोलेनाथ का जल से अभिषेक करिए, शांति मिलेगी। पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो जारी रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर पिंक, निवेश नहीं करना। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए भी देखा जाए तो आज मानसिक परेशानियों से जूझते रहेंगे, लगातार मन अशांत रहेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो अधूरा रह गया था वो आज भी अधूरा रहने का खतरा बना हुआ है, अधूरा ही वो रह जाएगा। घर परिवार में भी आज मतभेद या घर परिवार में किसी की सेहत खराब हो जाने के कारण परेशानी हो सकती है। कहीं भी किसी प्रकार की यात्रा पर जाने वाले हैं तो यात्रा से बचिए, यात्रा नुकसानदेह सिद्ध होगा। परिवार का माहौल कहीं ना कहीं मतभेद पूर्ण हो सकता है और कार्यस्थल पर भी आज दिन थोड़ा बोझिल होगा। उच्चाधिकारियों से किसी भी प्रकार का बहस न करिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए कार्य करिए, मेहनत करिए। अपनी बात ज्यादा करके आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, सावधान रहना है। और व्यापारी हैं तो किसी भी प्रकार का जोखिम आज व्यापार में नहीं लेना, अन्यथा नुकसान अवश्य होगा। सावधान रहिए, किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करिएगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। व्यय पर कंट्रोल रखिए और किसी के साथ आज जबरदस्ती मत करिए, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। प्रेम संबंध में अगर प्यार का इजहार इत्यादि करना चाहते हैं तो आज मुश्किल में फंसेंगे, सो किसी को बिना सोचे विचारे प्यार का इजहार मत करिएगा। और विवाह का प्रस्ताव अगर भेजने वाले हैं तो आज मत भेजिएगा। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन सामान्य है। लॉ फील्ड के अगर विद्यार्थी हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन आपके लिए बढ़िया है, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आज आपको परेशानी हो सकती है। सफेद चंदन घिस करके भोलेनाथ को अर्पित करिए। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो जारी रखिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर ब्राउन, निवेश नहीं करना। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र हो, आपका निजी जीवन हो, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए कहूंगा, व्यापारियों के लिए कहूंगा, सबके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सफलता के नए झंडे गाड़ सकते हैं आज, ऐसा है दिन। विशेषकर शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लॉटरी इत्यादि में पैसा लगाते हैं, लॉटरी खरीदते हैं आप, तो आज लॉटरी में पैसा लगाना, लॉटरी खरीदना आपके लिए बढ़िया होगा। धनागमन की स्थिति बनेगी। और किसी मामले में कोई उलझन है, कोई मसला, कोई मामला उलझा हुआ है, वहां एकांत और शांत मन से विचार करिए, समाधान आपको मिल जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जो करना चाहते हैं वो करिए आत्मविश्वास के साथ। कार्यस्थल पर, ऑफिस में आज काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन हर मामले में आपको सहयोग मिलेगा, सो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और व्यापारियों के लिए
जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए बता दूं आज का दिन बेहद फायदेमंद है। बड़े व्यापारी जो फैक्ट्री इत्यादि से संबंधित जिनका व्यापार है उनके लिए बता देता हूं कि आज का दिन सम बना रहने वाला है। बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं, बीचों बीच की स्थिति में रहेगा, जो कि ठीक है, इसे खराब नहीं कहा जाएगा। भावनाओं को दबाने की आवश्यकता नहीं है, जो इच्छा हो करिए, खुल के जीने में ही जिंदगी है। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की आपको कोशिश करनी होगी। जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ संबंध को और मधुर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उनका साथ दीजिए, उनसे बात करिए, सब कुछ बढ़िया। दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी तू मैं शक की स्थिति उत्पन्न होने वाली है और विद्यार्थियों को अपना स्वभाव बदलना होगा। पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना होगा। लापरवाही से नुकसान साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर कंपटीशन वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, बेहद अच्छा है। ऑनलाइन तैयारी करने के लिए बेहद अच्छा है और कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि है तो अवश्य दीजिए, सफलता मिलेगी। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, परंतु जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं वो जरा सावधान रहें, दर्द आज बढ़ सकता है। भोलेनाथ को सफेद तिल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए काला। पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो जारी रखिएगा। निवेश आप कर सकते हैं। तुला की बात कर लें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहें कि दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पूरे दिन उत्साह बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और जीवन साथी के बताई बातों को अगर आप मानकर चलते हैं तो आज आपको फायदा अवश्य होगा। कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, किसी बड़े कार्य को करने वाले हैं, विशेषकर जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं, जमीन बेचना या किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य है, इस मामले में जीवन साथी की राय अवश्य लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। कार्य करने की क्षमता में आपकी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। हर मामले में आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। सफलता आज आपके साथ रहने वाली है और जब परिवार का साथ इंसान को मिलता है तो सफलता उसे मिलती ही मिलती है। किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात या फोन पर बातचीत हो सकती है। जो भी बड़े कार्य हैं, जो बड़े प्लान हैं, उन्हें आज ही आपको निपटा लेना चाहिए, उनमें आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर भी कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बेहद श्रेष्ठ और खास दिखाई पड़ रहा है। अगर तेल इत्यादि से संबंधित, लिक्विड तेल से संबंधित अगर आपका व्यापार है, गैस इत्यादि से संबंधित आपका व्यापार है, तो दिन लाभप्रदायक है, लाभ मिलने वाला है। एजेंसी है गैस इत्यादि की तो आपको लाभ मिलने वाला है। बिना किसी से सोचे समझे बिना किसी से कोई वादा मत करिएगा, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है और विद्यार्थियों को भी सफलता प्रदान कराने वाला है दिन। मेहनत करिए, पढ़ाई में मन लगेगा, सफलता आपको मिलेगी, उसका फायदा आपको मिलेगा। हर प्रकार से दिन बढ़िया है। विशेषकर वो विद्यार्थी जो लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं और जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत, अगर बुजुर्ग है कोई, तो उनकी सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है, उनकी सेहत में थोड़ी परेशानी आ सकती है। भोलेनाथ के ऊपर आज गंगा जल अर्पित करिए और पूर्व से ही अगर आप किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो जारी रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन मिला जुला फल लेकर के आ रहा है। उत्साह बनाए रखना है, उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है और आत्मविश्वास के दम पर जब आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि जोखिम आप उठाने के लिए तैयार हैं। भाग्य का साथ जितना मिलना चाहिए वो मिलेगा जरूर, परंतु गोचर कुंडली में चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र में गोचर करना और यहां पर परिस्थिति थोड़ी सी आपको परेशानी में ला करके देगी। लेकिन चूंकि मेहनत अगर आप करते हैं और धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके काम भी बनेंगे, सफलता भी आपको मिलेगी। अपने बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो स्वयं कोई निर्णय मत करिएगा, वरन अपने शुभ चिंतकों से इस मामले में राय मशवरा अवश्य कर लीजिएगा। कार्यस्थल पर आपको पूरा महत्व मिलने वाला है। धन लाभ के लिए अगर कोई योजना बना रहे हैं और कोई कार्य शुरू करने वाले हैं तो अभी उस कार्य को विराम दीजिए, आने वाले दिनों में विचार करिएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार से जुड़ा कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है, उस प्रस्ताव पर आपको विचार करना है। निवेश नहीं करना, विचार करना है। आने वाले दिनों में उस पर निवेश करना होगा। एक बात और बता देता हूं, दांपत्य जीवन में अगर कोई परेशानी है उसे दूर करने के लिए आज आपको जीवन साथी से बातचीत करनी चाहिए, उसे सुलझाना चाहिए। और किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, जबरदस्त सफलता की स्थिति दर्शा रहा है आज का दिन। और विशेषकर वो लोग जो मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, सफलता आपको मिलेगी। और जो लोग विदेश इत्यादि में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज बस एक ही बात का ख्याल रखना है, बाहर का भोजन नहीं करना और शिव मंदिर में घी का दिया जलाना है। पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे वो जारी रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश ना करें।
धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? पूर्व के जितने भी अधूरे काम थे उन्हें पूरा कर लेना होगा। मेहनत आज थोड़ी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, परंतु उसका परिणाम भी आपको श्रेष्ठ मिलेगा। यात्रा की अगर स्थिति बन रही है तो उसे स्थगित करिए। और कार्यस्थल पर एक बात आपको बता देता हूं, अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह आप निभा नहीं पाएंगे। हो सकता है इसके चलते बॉस आपके ऊपर उंगली उठाए, हो सकता है बॉस आपको कुछ ऐसा बोल दे जिससे आपको बुरा लगे। किसी भी प्रकार के बहस में पड़ना, सफाई देने के चक्कर में मुश्किल में पड़ जाना, ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। धैर्य बनाए रखिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज नुकसान हो सकता है, तो सोच समझ करके काम करिए। निवेश नहीं करना है। लेकिन लॉटरी इत्यादि में आप पैसा लगाते हैं और वहां पर टिकट इत्यादि खरीदना चाहें, टिकट लेना चाहें, तो इस मामले में आप विचार कर सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है। प्रेमी को अगर उपहार दें तो प्रेम संबंध में मजबूती आए। और दांपत्य जीवन में आज जीवन साथी की सेहत आज आपको चिंतित करने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मन इधर उधर भटकता रहेगा, इधर उधर की चीजों में, इंटरनेट इत्यादि पर अपना समय व्यर्थ गंवाएंगे। और सेहत के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशानी दे सकती हैं। भोलेनाथ की आज आराधना आपको करनी है। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ उनको श्रवण कराइए, उनके सम्मुख बैठ करके करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश नहीं करना, परंतु लॉटरी इत्यादि की टिकट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे, वो जारी रहना चाहिए। बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज आपकी बुद्धिमत्ता, आज आपकी क्षमता सबको चकित करने वाली है। विद्यार्थी हैं, जबरदस्त है दिन। विशेषकर आज जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ किसी भी क्षेत्र में अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ध्यान दीजिए, दिन बहुत बढ़िया है। कोई ऑनलाइन परीक्षा, इंटरव्यू, जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। और वहीं मैनेजमेंट फील्ड के ही आप विद्यार्थी हैं और नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, तो आज आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। कहीं इंटरव्यू आज हो जाए, बस एक ही बात का ख्याल रखिएगा, आज मंगलवार का दिन है, थोड़ा उग्र दिन होता है, तो वाणी को बहुत संयमित रख करके बातचीत करना, इंटरव्यू देना है, सफलता अवश्य मिलेगी। सबको चकित कर देंगे अपनी वार्ता से, अपने बोलने से सबको आप चकित कर देंगे। और कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा है तो उन्नति के अवसर बने हुए हैं। कोई बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है, कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है जिसका फायदा मिलेगा। करियर में बड़ा उछाल आता दिखाई पड़ रहा है। ये सब कुछ आपके हित में हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है। नौकरी में बदलाव से संबंधित अगर कोई फैसला लेने वाले थे, या आपने सोच रखा है कि नौकरी में अब बदलाव करना चाहता हूं, कोई और नौकरी लेना चाहता हूं, ऐसा फैसला कर सकते हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का दबाव आपके ऊपर पड़ सकता है, लेकिन सोच विचार करके, अगर आप ऐसे जगह पर हैं जहां का माहौल ठीक नहीं है, मत लीजिए। किसी की बातों में आकर के, किसी की बातों में संकोच में आकर के ऐसा कोई निर्णय मत लीजिए। हालांकि सामाजिक कार्यक्रम आज ऐसा कोई हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं जहां नेतागण इत्यादि के साथ उनके भीड़ का हिस्सा बनना, आप इनसे दूरी बनाइएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार हो या कार्यक्षेत्र, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पुरानी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और आज कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो बड़ी खरीदारी में पैसा नहीं लगाना, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। और दांपत्य जीवन भी सामान्यतः ठीक ठाक है। सेहत की बात कर ली जाए तो सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व से आ रही किसी परेशानी, रोग इत्यादि से आपको मुक्ति मिलेगी। और शेयर मार्केट में निवेश आज आप कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में घी का दिया जलाइए। पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो जारी रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास, लेकिन थोड़ी परेशानियों भरा। खास इसलिए कि आपके सारे काम बनेंगे। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई शत्रु नहीं, ऐसा कोई षड्यंत्रकारी नहीं कार्यस्थल पर जो आज आपके सम्मुख नतमस्तक न हो जाए। एकाग्रता, धैर्य और गंभीर रहना, यही आज सबसे बड़ा आपका हथियार है। बोलिए लेकिन सोच समझ करके। किसी उलझन में फंसने से अपने आप को बचाइए और किसी की उलझन में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य की योजना को लेकर के तैयारी करिए, भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। दिन बेहद अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करूं तो कार्यस्थल पर थोड़ी अधिकारियों से परेशानी हो सकती है, यही परेशानी है आज, और कोई परेशानी नहीं। काम थोड़ा आपको ज्यादा दे दिया जाएगा, हो सकता है आपको दबाया जाए, हो सकता है सब जलन के वशीभूत किया जाए, लेकिन आपको धैर्य बना करके रखना है, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। व्यापारी है तो थोड़ा परेशानी जरूर होगा, लेकिन लाभ भी बना रहेगा। उधार नहीं देना, उधार दिया हुआ पैसा आ जाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा है और जीवन साथी से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। वो विद्यार्थी जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और सेहत की बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य पर जरा विशेष ख्याल रखिएगा, पुराना रोग उभर सकता है।
आज भोलेनाथ पर दही अर्पित करना है और घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही भी खा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा। निवेश कर सकते हैं। और बात मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो सामान्यतः दिन बढ़िया है, परंतु किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है। किसी की बातों में आकर के कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। जो करना है खुद के दम पर सोच समझ करके फैसला लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। करियर में बदलाव करना चाहते हैं, दूसरों की बात में आकर के बदलाव करना, वर्तमान नौकरी को छोड़ देना, ऐसी कोई गलती ना करिएगा। परंतु नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, अगर आपको लगता है ऐसा और आपको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, जरूर करिए। वहीं कार्यस्थल पर एक बात बता देता हूं, थोड़ा दबाव आपके ऊपर ज्यादा होगा, परंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो काम आपके हाथ में होगा वो सारे काम आप पूरे करेंगे। हर काम को बड़ी बेहतरीन ढंग से आप करने वाले हैं। दिन इस मामले में अच्छा है। नौकरी चली गई है तो नौकरी तलाशने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। समय इस मामले में अनुकूल है, सफलता मिलेगी। और व्यापार करना चाहते हैं अपने खुद का, तो किस क्षेत्र में करें, कहां करें, इस मामले में भी अगर आप तलाश करते हैं तो आपको कुछ नई जानकारी मिल जाएगी। निवेश को लेकर के आज कोई खुशखबरी मिल सकती है, अतः शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारी हैं तो व्यापार में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, परंतु ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। किससे बात करके? अपने जीवन साथी से, अपने शुभचिंतक से, किसी न किसी से, अपने पार्टनर से बातचीत करके आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। भावनाओं में नहीं बहना है, किसी से बिना विचारे वादा नहीं करना है। प्रेम संबंध में आज सावधानी रखनी है। प्रेम संबंध में आज मतभेद तू मैं होने वाला है। और जीवन साथी का सहयोग आज अवश्य लीजिएगा। जीवन साथी को हो सके तो कोई उपहार दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और विद्यार्थी हैं, विशेषकर सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी रेलवे से संबंधित अगर आपकी तैयारी जारी है तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया। इसमें कोई मित्र आपका मददगार साबित होगा जो ऑलरेडी पहले से नौकरी ले चुका हो या सीनियर हो, उनसे मिली जानकारी से आपको फायदा मिलेगा। पेट का जरा ख्याल रखिएगा, बाहर का कोई भोजन मत करिएगा। और आज भोलेनाथ पर घी अर्पित करना है आपको, और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे वो जारी रहेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।